हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है। GFMS पोर्टल पर अतिथियों के नियमितीकरण का आदेश जारी। DPI ने आदेश किया जारी, किन अतिथियों को किया जाएगा नियमित। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, वहां पर आपको GFMS पोर्टल डालना है। अब आपको ध्यान देना, जैसे ही सर्च करेंगे तो पहली साइट खुलेगी गेस्ट टीचर मैनेजमेंट। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ध्यान देना है आप सभी को, यहां पर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा क्या। ध्यान देना है कि जो DPI है, DPI ने 23/9/2024 को कोर्ट केस अतिथि शिक्षक के संबंध में क्या आदेश जारी किया है। तो ध्यान देना है आप सभी को, इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान देना है आप सभी को, ये आदेश 4/9/2024 का है, लेकिन ध्यान देना DPI ने 23 तारीख को ही जारी किया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि याचिकाकर्ता श्री भूपेंद्र, यानी यहाँ पर आपको क्या है पढ़ लेना है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर क्या है कि निर्णय के अनुक्रम याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो यहाँ पर आपको ये देखना है मेन क्या है, वे शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा D.Ed B.Ed प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है जिसके पास। तो ध्यान देना, अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। ध्यान देना है कि अन्य राज्यों में किया गया था नियमित, तो उन्हीं के आधार पर क्या किया गया, नियमितीकरण की मांग की गई है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम या निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। अब ये देखना है मेन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 कब 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ध्यान देना है। नियम 8 क्या है, तो यहाँ पर आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। यानी पहले आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, इसके बाद क्या है चयन परीक्षा होगी, इसके बाद ही क्या है आपकी भर्ती की जाएगी, ज्वाइनिंग की जाएगी। अब आपको देखना क्या है, ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर कि इसमें नियम 11, अब ध्यान देना है शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की यहाँ पर लिखा है 25%। तो ध्यान देना 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो ध्यान देना है जो अतिथि शिक्षक हैं जिनके पास ध्यान देना 3 साल का अनुभव है, उनको क्या है 25% रिक्तियां अतिरिक्त दी जाएंगी, यानी अलग से दी जाएंगी। जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस यानी 200 दिन पूरे होने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। ध्यान देना है, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य
पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ध्यान देना है। अब आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यवेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक, यहाँ पर अतिथि शिक्षक 2019, यहाँ पर ये लिखा हुआ भोपाल, दिनांक एक क्या है 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए। ध्यान देना है, स्पष्ट लिखा गया है कि 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब ध्यान देना है, क्या स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधी नियमित किए जाने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। कोर्ट केस क्या है, ध्यान देना है, इस आदेश में क्या निकला हुआ है कि कोई प्रावधान नहीं है क्या सीधे नियमित किए जाने का। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यवेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। ध्यान देना है, इसमें कोई ध्यान देना है किसी को नियमित नहीं किया जाएगा अतिथि शिक्षकों को। इसके लिए आपको पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसके बाद चयन परीक्षा क्या करनी पड़ेगी, आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी और मेरिट में आओगे कितने 25% भर्ती ही केवल आपको क्या है अलग से दी जाएगी। ध्यान देना है, ये आपका मुद्दा है। अब ध्यान देना, टेट और इसके बाद क्या है प्री और मेंस आपको निकालना पड़ेगा और मेरिट में आना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या है ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, यदि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, थैंक यू गाइज।